नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कत्तावर नेता मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी जी, जो लगातार बिंद को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लगातार मुखर होकर मांग कर रहे हैं। तो सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आप सत्ताधारी दल से हैं और भाजपा के विधायक हैं मैहर से, और अभी तक आप सत्ता के खिलाफ मुखर होकर बात नहीं कर रहे थे। अटल बिहारी की सोच को सबके सामने लाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज आप सीधी दौरे में हैं। इसके पहले उमरिया दौरे पर थे और वहां पर आपने अपने सरकार को घेरा, सरकार के खिलाफ मुखर होकर आपने बयान दिया। ऐसा क्यों? कहीं आपको सरकार प्रभावित कर रही है? इस पूरे मुहिम में रुकावट बन रही है? मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मैं सरकार का हित चाहता हूं। सरकार को समय समय पर कहां क्या प्रॉब्लम है, कहां क्या समस्या है, उसको बताता रहता हूं, आईना दिखाने का काम करता हूं कि बिंद में लाइट बिजली नहीं है, बिंद में ये समस्याएं हैं, बिंद का आदमी उपेक्षित है, बिंद के लोग परेशान हैं। तो इन चीजों को पत्र के माध्यम से भी बताता हूं और मीडिया के माध्यम से भी बताता हूं। जब मुलाकात होती तब बताता हूं कि इस विषय में काम करने में नुकसान होगा। तो ये मैं पार्टी के अगेंस्ट नहीं है। और उमरिया की जहां तक बात है, कोई उमरिया जाने से, उमरिया हमारा, ये बिंद हमारा जन्म स्थान है, यहाँ हमारा जन्म हुआ है, यही हमारी मृत्यु होगी, यही हमारा घर, खानदान, पूर्वज सब कोई है। अब कोई उमरिया जाने से हमको कोई रोकेगा कि उमरिया में सभा नहीं होने देंगे, तो बिंद के पुनर्निर्माण में कोई सभा रोक कैसे सकता है? चाहे कलेक्टर हो चाहे कोई भी हो, कलेक्टर अपने लिए 1 साल नौकरी करेगा, 2 साल नौकरी करेगा, 3 साल नौकरी करेगा, नौकरी करके चले जाएंगे। जीवन मरण का मामला तो हमारा यहाँ का है ना। तो वहां कुछ बातें आई तो मैं कोई सरकार के अगेंस्ट नहीं बोलता, सरकार को आईना दिखाने का काम करता हूं कि बिंद के लोगों को बिंद की जरूरत है, इसलिए बिंद का पुनर्निर्माण कीजिए। हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। ये अटल जी का सपना था। अटल जी के सपनों को पूरा करना भी भारतीय जनता पार्टी के धर्म और फर्ज में है। तो भारतीय जनता पार्टी उस धर्म को समझे और हमारे बिंद का पुनर्निर्माण करे। ये आवाज में लगातार चला रहा हूँ। आज आप सीधी दौरे पर हैं, किस तरह का कार्यक्रम है, कितनी सभाएं हैं, कहां कहां जनसंपर्क है? हमारा जन जागरण अभियान है। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय सम्माननीय गिरीश गौतम जी संविधानिक पद में हैं, बिंद के मालिक मुखिया हैं, हम लोग कोई बड़े लीडर हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो कहीं ना कहीं हमें कुछ सलाह भी देते हैं। कोई बात बोलते तो हमें लगता है कि काम करना चाहिए। उनकी कहीं ना कहीं बातें थी कि हमें जन जागरण अभियान चला। इस समय कोरोना काल में बड़ी सभाएं हम कर नहीं पा रहे, बड़ी सभाओं की परमिशन हमें मिल नहीं रही, हमें सरकार की तरफ से रोका जा रहा है। तो हम जन जागरण अभियान में उनके मार्गदर्शन निर्देशन में निकले हैं। 2 तारीख को माई शारदा को प्रणाम करके चलते हुए शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, अमरकंटक पहुंचकर नर्मदा मैया के उद्गम स्थल में पहुंचा। वहां मैया को भी प्रणाम किया कि हे माँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को सद्बुद्धि दे कि हमारा बिंद का पुनर्निर्माण कराएं। मैं सिंगरौली से होती हुई सीधी आज रात को पहुंच जाऊंगा रीवा। 3 दिन रीवा में रुक के रीवा की तमाम विधानसभाओं में जन जागरण अभियान चला रहा हूँ, लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, लोगों से आग्रह निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे पास सब कुछ साधन संपन्नता होने के बाद भी आज हम उपेक्षित हैं। हमारे पास जो तमाम चीजें भरी पड़ी हैं, हमारे इस बिंद का पूरा कच्चा मटेरियल, कच्चा माल 80% बाहर जाता है और 20% का भी हमको अंश मात्र यहाँ के बिंद के डेवलपमेंट के लिए, अपनी पंचायतों के डेवलपमेंट के लिए नहीं मिल पाता। तो ये हमारी उपेक्षाएं हैं। इसलिए अब जरूरत है कि बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए। अभी भारत सरकार की हाल में रिपोर्ट आई है ऊर्जा विभाग की कि हमारे देश में बिजली उत्पादन के लिए सिर्फ 15 दिन का कोयला बचा है, और हमारे बगल में नजदीकी जिले सिंगरौली में एशिया का सबसे बड़ा कोयले की खदान है। तो क्या लगता है कि जब पूरा देश प्रभावित होगा तो हम भी प्रभावित होंगे? चूंकि सिंगरौली बिंद में है और ये पूरे देश को सप्लाई करता है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। ऐसी स्थिति शहडोल में भी एक पावर प्लांट है, सिंगरौली में 9 पावर प्लांट है। बहुत जल्दी कुछ समय के अंदर ही सिंगरौली में जब पावर प्लांट बने तो एग्रीमेंट हुआ है कि 10 किलोमीटर के सराउंड एरिया में बिजली कटौती नहीं होगी, 24 घंटा बिजली दी जाएगी। वहाँ एक आध गांव ऐसे हैं जिन गांव में आज तक बिजली भी नहीं गई। वहाँ के गरीब मजदूरों को जिस तरह शोषण हो रहा है, जहाँ कोयले खदान है वो भी मैं देख के आया हूँ कि बड़ा बुरा हाल है। ये पूरे पावर प्लांट
कोयले के अभाव में, जहां कोयले का खनिज भरा पड़ा है, पूरे हिंदुस्तान में कोयला जा रहा है, पर ये पूरे पावर प्लांट बिजली कोयले की कमी के कारण कुछ दिनों बाद बंद हो जाएंगे और हमारे माननीय अडानी जी, माननीय अंबानी जी आ जाएंगे और उनके हवाले कर दिया जाएगा तो बिजली बेहतर चलने लगेगी। लोगों द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि बूंद की मुहिम के साथ साथ आने वाले समय में एक बड़े राजनीतिक दल की भी स्थापना आपके द्वारा की जाएगी, इसमें कितनी सच? मैं बिंद के पुनर्निर्माण में लगा हूं। हमारे बिंद की भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडर हैं, विधायक, सांसद, जो लोग भी हैं, यदि वो इतनी हिम्मत कर लें कि वो सभी लोग इकट्ठा हो जाएं। नारायण त्रिपाठी को तो बागी और बगावत वाला बोल दिया गया, तो नारायण त्रिपाठी किनारे कर दें। ये सभी लोग इकट्ठा हो जाएं, इकट्ठा होके मुख्यमंत्री जी के पास जाएं और बताएं कि बिंद में लोग अब बिंद के पुनर्निर्माण की आवाज उठाने लगे हैं। तो मुख्यमंत्री जी चलिए प्रधानमंत्री जी के पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के पास, गृह मंत्री अमित शाह जी के पास, हमको सबको लेके चलिए। और यदि हिंदुस्तान में एक भी स्टेट बनता है तो हमारे बिंद का भी पुनर्निर्माण कराइए। यदि इतना ये लोग हिम्मत करके चले जाएं तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि 1 साल के अंदर ये बिंद का पुनर्निर्माण हो जाएगा। ये मीडिया वालों की भी जिम्मेदारी है, पहले हमारे लिए जन्मभूमि है, इसके लिए फिर हमारे आगे के जो जिम्मेदारी मिली उसका फर्ज है, उसका दायित्व है। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ के जनप्रतिनिधियों को मिलिए और बात कीजिए कि आप क्यों नहीं बनाना चाहते हो। आप चाहोगे तो बनेगा, तो या तो ये लोग चाह लें तो तत्काल बन जाएगा, ये लोग नहीं चाहेंगे तो जो नेता बना रहे हैं हमारे बिंद का एक एक मतदाता, एक एक आम आदमी, फिर उसको जागृत करने का जो ये दौर चला रहा हूं, यदि नेता नहीं सुधरेंगे तो ये लोग सुधारने का काम करेंगे। लेकिन एक बैनर चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके लिए सिर्फ हमारा जो बिंद, जो हमारा घर है शहडोल और रीवा संभाग, पहले ये संभल जाए, ये ठीक हो जाए, ये बेहतर हो जाए, ये जागरूक हो जाए और जागरूक हो रहा है, इसको हम ठीक कर लें। इसके बाद महाकौशल है, हमारा बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड तो बिंद के साथ बना ना। अब जो लोग राजनीति करना चाहते हैं कि बुंदेलखंड वाले बुंदेलखंड मांग रहे हैं, मालवा वाले मामला मांग रहे हैं, तो मांगने से नहीं होता, बेस से होता है। हमारे बिंद का बेस है, हमारा बिंद प्रदेश था, इसलिए बिंद प्रदेश का हक बनता है कि बिंद बनना चाहिए। ईश्वर दास रोहानी जी सदन में बहस किए थे कि बिंद के लोग दिल बड़ा कर लें, महाकौशल और सागर को अपने साथ जोड़ लें और बिंद का पुनर्निर्माण कर लें। बिंद बुंदेलखंड के सभी निर्वाचित एमएलए सदन में बहस के दौरान ये बोल चुके हैं कि बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए। सम्माननीय केदारनाथ शुक्ला जी सदन में बोल चुके हैं कि बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए। तो बिंद के हमारे जितने लीडर हैं जो बहस में भाग लिए, सब लोग बोल चुके हैं बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए। कांग्रेस के जमाने में प्रस्ताव पारित तो हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता है, एक एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि बिंद के पुनर्निर्माण में आगे आकर पूरी ताकत के साथ लगे, निष्ठा ईमानदारी के साथ लगे और बिंद का पुनर्निर्माण कराएं। ये कोई नारायण त्रिपाठी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा हमारे जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे बाल बच्चों के भविष्य का मामला है। हम हिंदुस्तान में समृद्ध और आत्मनिर्भर बिंद के सामान्य नागरिक कहलाएंगे यदि हमारा बिंद प्रदेश बनता है। अभी हमारी बात मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जी से हुई, जिन्होंने बिंद पुनरोदय की बात कही और ये महत्वपूर्ण बात कही कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चाहे सत्ता दल के हों चाहे विपक्ष के हों, एक साथ सबको मिलकर सामने आना चाहिए और सीएम के पास जाना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि जब यहाँ के जनप्रतिनिधि एक साथ हो जाएंगे और एक साथ होकर मांग करेंगे तो निश्चित ही बिंद प्रदेश बनेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय।